कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो गद्य से संबंधित पाठ हैं, जो संस्कृत गद्य भारती के नाम से संग्रहित किए गए हैं, उसी का आज हम तीसरा पाठ आदि कवि वाल्मीकि आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आदि कवि वाल्मीकि, जैसा कि सभी जानते हैं कि इन्होंने रामायण नामक महाकाव्य की रचना की है, जो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें राम और रावण की कथा का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि इस पाठ में महाकवि वाल्मीकि के जीवन वृत्त के विषय में बतलाया गया है। इनका नाम अग्निशर्मा था। ये ब्राह्मण जाट में उत्पन्न हुए थे। पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण ये लूट कर ये लुटेरा बन गए, डाकू बन गए। बाद में एक मुनि की कृपा से ये बहुत बड़े मुनि हुए, महर्षि हुए, और सरस्वती भगवान जो है ब्रह्मा की प्रेरणा से, सरस्वती की कृपा से इन्होंने रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। कहा जाता है कि जब एक दिन ऋषि स्नान के लिए तमसा नदी में स्नान के लिए जा रहे थे, तभी एक क्रौंच के जोड़े को विहार करते हुए देखा। तभी एक कोई बहेलिया वहाँ आया, उसने क्रौंच को बाण से मार दिया। उसकी पत्नी क्रौंची करुण क्रंदन करने लगी। ऋषि वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर द्रवीभूत हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। अचानक उनके मुँह से एक श्लोक निकल पड़ा। माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। एक माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः, हे निषाद, हे बहेलिये, शाश्वती समाह, अनंत काल तक तुम प्रतिष्ठाम अगमः माँ अगमः, तुम प्रतिष्ठा को, सम्मान को नहीं प्राप्त करोगे। यत, क्योंकि कौंच मिथुनादेकम, कौंच पक्षी के काम मोहितम, काम मोहित कौंच पक्षी के जोड़े में से तुमने एकम माने एक अर्थात क्रौंच का वध किया है। वाल्मीकि के मुख से यह बहेलिये के लिए निकला हुआ साप था। वाल्मीकि पश्चाताप करने लगते हैं। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि हे ऋषवर, जो आपने यह श्लोक बोला, यह सरस्वती की आप पर कृपा है। अब आप नारद जी से सुने अनुसार भगवान राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। मेरी कृपा से आपको संपूर्ण रामचरित्र स्मरण हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इनके दो आश्रम थे, एक चित्रकूट में, दूसरा ब्रह्मावर्त पिठूर में। इन्हीं के आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ था। ऋषि के मुख से निकला हुआ माँ निषाद प्रतिष्ठाम, यह लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक था। लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक और वाल्मीकि द्वारा रचा गया रामायण नामक महाकाव्य आदि महाकाव्य कहा जाता है। पहला महाकाव्य था लौकिक संस्कृत का। तो आज आप इस पाठ के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि के जीवन वृत्त के विषय में जानेंगे। आइए पाठ को हम शुरू करते हैं। तीसरा पाठ है आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि वाल्मीकि। अब आप
पाठ को देखेंगे। संस्कृत वाङ्मयस्यादि कविः महामुनिः वाल्मीकिरिति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्यग्रन्थे निबद्धा। भगवतो रामस्य चरितमस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। वस्तुतस्तु महामुनेः वाल्मीकिरेव एतन्माहात्म्यम् अस्ति यत्तेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्यमादर्शभूतं रूपं जनानां समक्षम् उपस्थापितम्। वयं च तेन रामं ज्ञातुं क्षमा अभूम। संस्कृत वाङ्मयस्य मयस्यादि कवि महामुनि वाल्मीकिरिति। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं इति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते। ऐसा सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, मानते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महामुनि वाल्मीकि हैं, इस बात को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्यग्रंथे निबद्धा। कहते हैं कि महामुनि वाल्मीकि ने रम्या रामायणी कथा, रमणीय सुंदर रामायण की कथा को स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा, अपने द्वारा रचे गए काव्य ग्रंथ में निबद्ध किया है, समाहित किया है। महामुनि वाल्मीकि ने रमणीय रामायण की कथा को स्वरचिते अपने द्वारा रचे गए काव्य ग्रंथ रामायण में निबद्ध किया है, समाहित किया है। भगवतो रामस्य चरितम अस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र अस्माकं देशस्य हमारे देश का, संस्कृतेश्च और हमारी संस्कृति का, प्राणभूतं तिष्ठति प्राणभूत तत्व है, प्राणभूत है, प्राण स्वरूप है। भगवान राम का चरित्र हमारे देश का और हमारी संस्कृति का प्राणभूत है, प्राण स्वरूप है, प्राण है। वस्तुतस्तु महामुनेः वाल्मीकिरेव एतन्माहात्म्यमस्ति। वस्तुतः महामुनि वाल्मीकि का ही यह महात्म्य है, वाल्मीकि की ही यह महिमा है कि यत्कि तेन रामस्य लोक कल्याणकारकम रम्यमादर्शभूतं रूपम जनानां समक्षम उपस्थापितम। कि तेन उन्होंने राम के लोक कल्याणकारी रम्यमादर्शम रमणीय आदर्श स्वरूप रूप को जनानां समक्षम उपस्थापितम, लोगों के समक्ष उपस्थित किया। वयं च तेन रामं ज्ञातुं क्षमा अभूम। और वयं तेन जिससे उससे, वयम हम सब, रामम ज्ञातुम राम के चरित्र को, राम को जानने में समर्थ हुए। इस गद्यांश का एक बार आप फिर से अनुवाद अथवा अर्थ देख लें। संस्कृत वाङ्मय आदि कवि महामुनि वाल्मीकिरिति। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं इति। यह सर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते, सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, मानते हैं। महामुनिना रम्या रामायणी कथा, महामुनि वाल्मीकि ने रमणीय रामायण की कथा को स्वरचिते अपने द्वारा रचे गए काव्य ग्रंथ रामायण में निबद्ध किया है, समाहित किया है। भगवतो रामस्य चरितम अस्माकं देशस्य, भगवान राम का चरित्र हमारे देश के, संस्कृतेश्च और हमारे संस्कृति के, हमारे देश की और हमारे संस्कृति की, प्राणभूतम तिष्ठति प्राणभूत है, जीवन स्वरूप है। वस्तुतः तो महामुनेः वाल्मीकिरेव एतन्माहात्म्यमस्ति। महामुनि वाल्मीकि का ही यह महात्म्य है, यह महिमा है। यत् कि तेन उन्होंने रामस्य लोक कल्याणकारकम
राम के लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी रम्यम आदर्श भूतम रमणीय आदर्श स्वरूप रूपम रूप को रमणीय आदर्श भूत स्वरूप को उनके रूप को जना नाम समक्षम उपस्थापितम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए उपस्थित किया है। वयम च तेन रामम ज्ञातुम क्षमाम अभूम तेन जिससे उससे वयम हम राम के चरित्र को अथवा राम को जानने में समर्थ हुए। अब आज के वाल्मीकि तीसरे पाठ का पहला गद्यांश यहीं तक। अब अगले वीडियो में हम अगले गद्यांश को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।